3 मई 2026 को नीट यूजी का पेपर था। 22 लाख से ज्यादा बच्चों ने जिन्होंने 2-3 साल की नींद बेची, जिनके माँ बाप ने लाखों करोड़ों रुपए कोचिंग में लगाए, वो सब एग्जाम हॉल में बैठे थे। पेपर हुआ, बच्चे खुश थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था उनके साथ धोखा पहले ही हो चुका है, क्योंकि पेपर के 120 सवाल एग्जाम के 42 घंटे पहले व्हाट्सएप पे बेचे जा चुके थे। और 12 मई 2024 को एनटीए ने ऑफिशियली अनाउंसमेंट किया, नीट यूजी 2026 कैंसल। आखिर नीट 2026 का पेपर लीक कैसे हुआ? दरअसल 3 मई 2026 को पेपर हुआ। राजस्थान के कुछ स्टूडेंट के पास हैंडराइटिंग गैस पेपर था। राजस्थान स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप एसओजी ने इन्वेस्टिगेशन किया तो उसमें पता चला कि इसमें से 120 सवाल नीट पेपर में मैच कर रहे हैं। बायोलॉजी की 90 क्वेश्चन और केमिस्ट्री के 30 क्वेश्चन, यानी मुल्क को 600 मार्क्स का क्वेश्चन पहले ही लीक था। नीट में टोटल 720 मार्क्स होते हैं, यानी जिनके पास वो पेपर था वो प्रैक्टिकली जीत चुके थे। फिर इसके बाद एसओजी ने जांच बढ़ाई तो पूरा नेटवर्क खुल के सामने आया। इसके पीछे के मास्टरमाइंड निकले दो, राकेश और मनीष यादव। राजस्थान पुलिस ने इन दोनों को अरेस्ट किया और फिर हर बार की तरह केंद्र सरकार ने सीबीआई के ऑर्डर की जांच बिठाई। सबसे बड़ी बात यह है कि पेपर लीक कैसे हुआ, सिस्टम के अंदर ऐसा कौन सा लूप होल है जो हर बार एक ही पैटर्न से पेपर लीक होते हैं, और ये सवाल सबके मन में पेपर लीक होता कैसे है, इसको हम स्टेप बाय स्टेप समझते हैं, बिल्कुल डीपली से। स्टेप 1, प्रिंटिंग प्रेस। नीट का पेपर सबसे पहले सिक्योर प्रिंटिंग प्रेस में छपता है। अगर यहीं पे कोई इनसाइडर है जो पेपर लीक करना चाहता है तो उसकी फोटो ले सकता है और पेपर को लीक कर सकता है। नंबर 2 है ट्रांसपोर्ट पेपर। पेपर को सील बॉक्स में एग्जाम हॉल तक पहुंचाया जाता है। जो स्टूडेंट नीट एग्जाम दे चुके हैं वो मेरी बात से सहमत होंगे, उनके सामने बॉक्स ओपन करने की वीडियो बनाई जाती है। ट्रांसपोर्ट में भी कई हाथ होते हैं, अगर इसमें भी कमजोर कड़ी निकलती है तो पेपर लीक हो जाता है। नंबर 3, एग्जाम सेंटर। सेंटर में पेपर खुलने से पहले ही, जैसे मैंने आपको अभी बताया था, पेपर की वीडियो बनाई जाती है, लेकिन उससे पहले ही अगर पहले से ही कोई इसकी वीडियो बना ले या फोटो खींच ले तो वो कुछ ही मिनट में हजारों बच्चों तो व्हाट्सएप पे शेयर किया जा सकता है। नंबर 4 तो सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट, माफिया। एक पूरा ऑर्गेनाइज गैंग होता है, सॉल्वर गैंग, पेपर थीप, डिस्ट्रीब्यूटर और बायर, ये सब एक चेन में काम करते हैं। जैसे इनके पास पेपर आता है, सॉल्व करते हैं, फिर उसके बाद आगे शेयर करते हैं। लेकिन इससे इनका बेनिफिट क्या होता है? बस पैसा। पैसा ऐसी चीज अच्छे खासे इंसान को ही बुरे बना देती है। रिसेंटली के 2026 के नीट के पेपर में क्या हुआ? गैस पेपर बनाया गया था जिसमें से 410 सवाल थे और इसमें से 120 सवाल एक्चुअली पेपर में मैच किए। इसका मतलब किसी को पूरा पेपर नहीं मिला था, लेकिन एग्जाम से पहले इनफ क्वेश्चन लीक हो चुके थे जो कि किसी को भी टॉपर बना सकते थे। और हम एक्चुअली पास्ट 10 ईयर के पेपर लीक के मामले देखे तो 10 साल में 89 पेपर लीक हो चुके हैं और उसमें से 48 री एग्जाम हुए हैं। यानी आप देख सकते हैं जब से बीजेपी गवर्नमेंट आई है, जब से पेपर लीक के मामले बढ़ चुके हैं और इसमें से कोई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन निकल के नहीं आती। बीजेपी का खासी आदमी होता है, या वो मंत्री है या उसके रिलेशन में कोई हो। जैसे हम 2015 में ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट देखें, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने पूरा एग्जाम भी कैंसिल किया था क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से आंसर शीट सर्कुलेट हुई थी। 2017 में एसएससी सीजीएल लीक एंड 2018 में सीबीएसई पेपर लीक। इसका तो भाई मैं खुद ही एग्जाम्पल हूँ क्योंकि मैंने 2018 में 10th के एग्जाम दिए थे। इस टाइम पे ये न्यूज थी अखबारों में, 12th क्लास के सीबीएसई पेपर मैथ का लीक हो चुके हैं। मैथ का पेपर ऑलरेडी सोशल मीडिया पर लीक हो चुका था और 20 लाख से ज्यादा स्टूडेंट को अफेक्ट पड़ा था। 2021 में नीट पेपर लीक हुआ, उसके बाद 2022 में रीट पेपर लीक हुआ था जो कि राजस्थान का एक पेपर है। और सबसे मेन पॉइंट आपको बताऊं, 2011 से लेकर 2022 तक राजस्थान से अकेला ऐसा स्टेट है अब 20 पेपर लीक दर्ज हुए हैं। फिर इसके बाद दोबारा 2024 में नीट यूजी पेपर लीक होता है जो कि बिहार की ऑर्गेनाइज गैंग ने पेपर से 24 घंटे पहले 30 से 32 लाख रुपए में पेपर बेचा था। उसमें से 13 लोग गिरफ्तार हुए थे और 67 स्टूडेंट ने 720 मार्क्स हासिल किए थे। फिर उसके बाद 18 जुलाई 2024 को यूजीसी नेट एग्जाम कैंसिल हुआ, इससे 11 लाख स्टूडेंट अफेक्ट हुए थे। फिर इसके बाद दोबारा 2026 में आप देख ही चुके होंगे नीट यूजी लीक हुआ है, इसमें 22 लाख स्टूडेंट ने नीट एग्जाम दिया था और खबर आ रही है दोबारा वो नीट का एग्जाम देंगे। एक शॉकिंग जानकारी मैं आपको बता देता हूँ, 2024 में नीट एग्जाम लीक होने के बाद बीजेपी गवर्नमेंट ने एंटी पेपर लीक लॉ 2024 में बनाया था। अगर इसमें कोई दोषी पाया जाता है उसे 10 लाख रुपए जुर्माना और 3 से 5 साल तक की जेल हो सकती है। भाई मुझे समझ में नहीं आता, पेपर लीक करने के बाद उसमें 20 से 25 लाख स्टूडेंट को इतना परेशान होने के बाद इतने किलोमीटर वो ट्रेवल करके वो पेपर देने जाते हैं। अगर कोई स्टूडेंट अकेले नहीं जाते, वो अपने माता पिता के संग जाता है, हजारों रुपए खर्च करता है। अगर वो 500-600 किलोमीटर दूर भी जाता है तो, और खान सर ने सीधे सीधे कहा था इसको गोली मार देनी चाहिए इन जैसे लोगों को। कोई माई का लाल हमारा पेपर लीक करके देख लेना, यहाँ पर उनको व्यवस्था कर देंगे।
करेंगे हम लोग यहाँ पे। जो लीक करता है उसका इनकाउंटर कर दिया जाए, यहाँ पे खत्म कहानी, मार के उड़ा दीजिए, यहाँ पे बुलडोजर चढ़ा दीजिए। यहाँ पे जो पेपर लीक करता है उसका नार्को टेस्ट कराइए, उसका पोलियोग्राफिक टेस्ट कराइए। अगर आपको 10 लोगों पे शक है तो उनका भी कराइए। क्योंकि 2024 में तुमने लॉ तो लाया था, लेकिन 2026 में वही हाल दोबारा देखने को मिला है। आपका लॉ तो बना है लेकिन लीक नहीं रुका है, क्यों? ये जानने के लिए आप वीडियो एंड देखिए। अब एक सबसे बड़ा सवाल ये है कि इसका जिम्मेदार कौन है? एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो कि 2017 में बनी थी। इसका काम था एग्जाम सिस्टम को सिक्योर और प्रोफेशनल बनाना, लेकिन इसके बाद भी 2024 और 26 में दोनों बार एनटीए की निगरानी में पेपर लीक हुआ। 2024 में एनटीए में बड़े बदलाव तो हुए थे। चीफ अभिषेक सिंह आए, उन्होंने जीरो एरर जीरो टॉलरेंस का वादा किया, लेकिन फिर भी 2026 में पेपर लीक हुआ। नंबर 2, कोचिंग माफिया। नीट कोचिंग आज के टाइम पे 10,000 करोड़ की इंडस्ट्री है। कई कोचिंग सेंटर शामिल है इस लीक गैंग में, और स्टूडेंट से लाखों फीस तो लेते हैं, ऊपर से पेपर की लीक भी करते हैं। ठहरे इनसाइडर नेटवर्क, जैसे मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, बिना किसी इंसाइडर के प्रिंटिंग प्रेस, ट्रांसपोर्ट या एग्जाम सेंटर में पर नहीं निकल सकता। हर बार अरेस्ट होती है छोटी मछली, लेकिन बड़ी मछली कभी नहीं पकड़ी जाती। बर्फ होता है पॉलिटिकल प्रोटेक्शन का सवाल। पेपर लीक माफिया को हर बार पॉलिटिकल प्रोटेक्शन मिलती है। अगर सोचिए बड़ा तालाब है, उसमें छोटी मछली हर बार पकड़ी जाती है, लेकिन बड़े लोग होते हैं, बड़ी सार्क होती है, पक्षी आती है। अरे 1-2 साल पीछे आपको एक ही पैटर्न देखने को मिलता है, और इसमें सबसे बड़ा हाथ होता है बड़ी मछली का। उस बड़ी सार्क को राजनीतिक पार्टियां ही सपोर्ट करती हैं। आखिरी ये सिस्टम की कमजोरी, पेन और पेपर मोड, वही फिजिकल ट्रांसपोर्ट, मैनुअली सील बॉक्स से 2026 में वही सिस्टम है जो 1919 में था। अब आपके मन में सवाल तो ये उठ रहा होगा, इंडिया में हर बार वही पेपर लीक की प्रॉब्लम देखने को मिलती है, लेकिन अलग देश होते हैं जैसे यूएसए, चाइना, अमेरिका, स्विट्जरलैंड, इन सब देशों में अपने एग्जाम को कंडक्ट कैसे कराते हैं? ऐसा कौन सा रूल फॉलो करते हैं पेपर एग्जाम का लीक देखने को नहीं मिलता? अगर कोई आरोपी पेपर लीक के मामले में विदेशों में पकड़ा जाता है तो वहाँ की गवर्नमेंट उस पर क्या एक्शन लेती है? जैसे चाइना में गाकोई एग्जाम होता है, या उनकी नीट और जी दोनों ही एक साथ है। उनकी स्वेट टीम एग्जाम पेपर के साथ ही ट्रेवल करती है, जैसे हमारे यहाँ एनटीए, जैसे उनके यहाँ स्वेट टीम है, लेकिन वो गवर्नमेंट की होती है। उनके हर एग्जाम हॉल के बाहर मिनिमम 8 पुलिस ऑफिसर होते हैं। फिंगरप्रिंट और इरिज स्कैनर होते हैं, जिससे फेक कैंडिडेट को आइडेंटिफाई कर सकें। सर्विलेंस ड्रोन एग्जाम सेंटर के ऊपर उड़ते हैं, जिससे एग्जाम के टाइम कोई भी बाहर से चीटिंग न करा सके। अगर कोई चाइना में चीटिंग करते हुए पकड़ा जाता है तो 4 साल की जेल होती है। और अमेरिका में एसएटी और एसीटी एग्जाम होते हैं, जो कि कॉलेज बोर्ड, जो कि प्राइवेट कंपनी ही एग्जाम को कंडक्ट कराती हैं, और उसमें हर टेस्ट का अलग क्वेश्चन बैंक होता है। अगर कोई अमेरिका में चीटिंग करते हुए पकड़ा जाता है उसे 20 साल की जेल होती है। ऑस्ट्रेलिया की बात करें, ऑस्ट्रेलिया में टीईआर सिस्टम है, टेरिटरी एंट्रेंस रैंक, यानी एक लाइन में कहूँ, रैंक सिस्टम के ऊपर डिसाइड किया जाता है आप दूसरे स्टूडेंट से कितना अच्छा परफॉर्मेंस की हो। यहाँ पर यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम डिजिटली होते हैं, यानी लीक होने का कोई भी चांस ही नहीं होता। यानी मोस्टली एग्जाम यहाँ पर डिजिटली कराए जाते हैं, तो डिजिटली यहाँ पर सब कुछ होगा, आपकी आइडेंटिफिकेशन ही डिजिटली होती है। ऑस्ट्रेलिया में अगर आप पेपर लीक करते पकड़े जाते हैं तो हर स्टेट का अलग अलग रूल है। कई स्टेट में यहाँ पर फाइन के साथ जेल भी हो सकते हैं, एंड बहुत सारे डॉलर आपको देने पड़ सकते हैं वहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में। एंड कई स्टेट में फ्यूचर रिस्क का लॉ भी है। यूक्रेन में जेरेनो होती है, एक्सटर्नल इंडिपेंडेंस टेस्टिंग। यूक्रेन ने वॉर के बावजूद 2022 में ऑनलाइन फॉर्मेट अडॉप्ट किया था। यूक्रेन में भी अगर कोई पेपर लीक करता पकड़ा जाता है तो उस पर फ्रॉड एंड करप्शन केस होता है। इसके साथ ही उसकी जेल होती है 5 से 6 साल की, और उस पर भारी भरकम फाइन लगाया जाता है, और इसके साथ ही उसका करियर डैमेज होने की संभावना 100% होती है। यानी फ्यूचर में कोई भी अपने करियर से रिलेटेड काम नहीं कर पाए गवर्नमेंट में। आपने यहाँ पर 2 चीज बहुत नोटिस की होगी, सबसे पहला है जेल की सजा एंड दूसरा है डिजिटल सिस्टम। यह इंडिया में दोनों की ही कमी है, लेकिन नेक्स्ट साल से साथ सुधर सकता है। 2027 में आपको नीट एग्जाम अब डिजिटली देखने को मिलेगा। सेंटर मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान ने अनाउंसमेंट किया है कि अगली साल से नीट एग्जाम डिजिटली हुआ करेंगे, जिससे ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी और पेपर लीक के मामले को इश्यू को रोका जा सके। और इसका सबसे बड़ा सॉल्यूशन ही यही था, कंप्लीट डिजिटल ट्रांजेक्शन, जैसे ऑस्ट्रेलिया और यूएसए ने किया था। लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये आएगा, रूरल एरिया में एग्जाम को कंडक्ट कैसे कराएंगे, ये सबसे बड़ा चैलेंज आएगा, क्योंकि सेंटर लेवल एग्जाम में कंट्रोल डिजिटल एग्जाम हो सकते हैं, लेकिन रूरल एरिया में ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। नंबर 2 मल्टीपल क्वेश्चन पेपर, हर स्टूडेंट को डिफरेंट क्वेश्चन पेपर मिले, जैसे जीआरई जीमेट में होता है। लीक एक पेपर होगा, सब नहीं। नंबर 3 है एनटीए को रीस्ट्रक्चर करो, इंडिपेंडेंट स्टैट्यूटरी बॉडी बनाओ यूपीएससी की तरह, जिससे पॉलिटिकल इंटरफेरेंस ना हो। नंबर 4 है फास्ट ट्रैक कोर्ट, गवर्नमेंट एग्जाम या पेपर लीक केस के लिए स्पेशल कोर्ट हो और 2 से 3 मंथ में क्लियर जजमेंट होना चाहिए, जिससे रियल डिटरेंट तभी बनेगा या फास्ट एंड सर्टेन हो। नंबर 5 है इंटरनेशनल कोलैबोरेशन, चाइना और साउथ कोरिया के एग्जाम के मॉडल को स्टडी करें और यहाँ पर अप्लाई करें।
बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, 22 लाख बच्चों ने सोचा था वह डॉक्टर बनेंगे। उनकी माँ ने रात भर जग के चाय कॉफी बनाई, बच्चे रात भर पढ़े, उनके माँ बाप ने लोन लिया, लाखों की कोचिंग की फीस भरी, उन्होंने 2-3 साल अपने सेक्रीफाई किए और एक रात में व्हाट्सएप में 30 लाख में सब कुछ बिक गया। ये सिर्फ एग्जाम कैंसिल होने की बात नहीं है, ये एक पूरी जनरेशन के साथ बेट्रेयल है। जब तक सिस्टम नहीं बदलेगा यह लूप चलता रहेगा और उस लूप को तोड़ने के लिए आपको आवाज उठानी है, लेकिन याद रखना संविधान के अंदर रहकर ही आपको अपनी आवाज उठानी है, किसी के भड़काऊ भाषण से नहीं। कोई कह रहा है बांग्लादेश नेपाल की तरह सड़कों पर आओ, ये बिल्कुल गलत है। और अगर आपको यह वीडियो यूजफुल लगा तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, उन स्टूडेंट को पहुंचाइए जो नीट दे रहे हैं। कमेंट में अपनी राय बताइए आपको क्या सॉल्यूशन लगता है। और मैं आपको ऑल द बेस्ट पहले से कहना चाहूंगा, 21 जून को दोबारा जाइए और नीट के पेपर में फाड़ डालिए। बस आपसे इतना ही कहना चाहूंगा, आपका सिर्फ एक सब्सक्राइब चाहिए।